वेलकम टू गेम चेंजर्स। बात करेंगे रोहित शर्मा और एमएस धोनी की, दो सुपरस्टार्स, दो सबसे बड़े कप्तान आईपीएल हिस्ट्री की हम जो बात करते हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन्स। लेकिन एक मैच है जिसको लेकर एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है, दी एल क्लासिको, सबसे बड़ी बैटल आईपीएल हिस्ट्री की, एमआई वर्सेस सीएसके। शायद अब इस वक्त वो अभी दौर नहीं चल रहा है इन दोनों टीमों का कि यार आप उनको कहें कि टॉप कंटेंडर हैं, दोनों की हालत खराब। लेकिन सीएसके ने कंपैरेटिवली बेटर कर दिया, दो बैक टू बैक गेम्स वहां पर निकाल दिए। एमआई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई क्या एमएस धोनी, रोहित शर्मा उस दिन वहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट वहां पर फीचर कर पाएंगे? रोहित शर्मा को लेकर अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो यही थी, हैमस्ट्रिंग इश्यूज उनको थे, लेकिन टीयर का कोई उस तरीके से एक अपडेट नहीं था कि यार क्या वो ग्रेड 1 टीयर है, क्या वो ग्रेड 2 टीयर है। क्रिकबज ने इस चीज की अपडेट दी थी कि क्या मतलब रोहित शर्मा को जो हैमस्ट्रिंग इश्यूज हैं उसको लेकर जो स्कैन्स हुए हैं, जो अर्ली रिपोर्ट्स आई हैं, ये वो इश्यूज है जो हम देख भी रहे हैं कि भाई उसके बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और फिर रोहित शर्मा ने उस गेम में, जो हम देख भी रहे हैं पिछला जो इनका गेम हुआ था, वहां पर उस तरीके से फीचर नहीं कर पाए थे आरसीबी के अगेंस्ट। मतलब इनको इश्यूज हुए हैमस्ट्रिंग और उसके बाद वो वॉक ऑफ कर गए। उसके बाद जब स्कैन्स में रिपोर्ट आई, उसमें क्रिकबज ने रिपोर्ट करा कि देखिए ये तो था कि हैमस्ट्रिंग इश्यूज हैं, लेकिन स्लाइड निगल वाला है या फिर वो ग्रेड 1 टीयर, ग्रेड 2 टीयर, क्योंकि अगर टीयर हो जाता है तो आप लंबे समय के लिए भी बाहर हो जाते हो। हैमस्ट्रिंग इश्यूज इस तरीके के होते हैं कि मोस्ट लाइकली आप 4 हफ्ते में हील होगा, आपको 3 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर वैसे कोई अपडेट नहीं है। लेकिन यह बात तो तय है, मुंबई इंडियंस इनको रश नहीं करेगी पंजाब किंग्स वाले गेम में। तो इस बात को तो यह माना जा रहा है कि रोहित शर्मा लाइकली टू बी रूल्ड आउट ऑफ पंजाब गेम। मोस्ट लाइकली अगर ये इंजरी उस तरीके की, इसकी एक्सटेंड उतनी नहीं होती है, तो सीएसके वाला जो मुकाबला है मुंबई वर्सेस सीएसके, उस मैच में रोहित शर्मा वहां पर कमबैक कर सकते हैं। लेकिन पंजाब गेम तो वो मोस्ट लाइकली मिस कर रहे हैं। और अगर इंजरी की एक्सटेंड ज्यादा हुई तो मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी कि रोहित शर्मा जैसे एक एक्सपीरियंस और लीडरशिप ग्रुप में इतना बड़ा सही होता है, इतनी बड़ी सर्विसेज वो मिस करेंगे। मुंबई के लिए गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। और रिप्लेसमेंट क्या, फिर आपको कॉम्बिनेशन बदलना पड़ेगा। आप क्या 2 ओवरसीज कॉम्बिनेशन वहां पर खिलाओगे कि यार ठीक है क्विंटन डिकॉक और रिगल्टन को ही ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ओवरसीज बैटर को या एक ओवरसीज प्लेयर को वहां पर बाहर करना पड़ेगा। रदरफोर्ड खेले थे, सैंडर खेले थे, ट्रेंट बोल्ट उनके लिए वहां पर खेल रहे हैं। क्या कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन पाएगा कि ट्रेंट बोल्ट की फॉर्म नहीं लग रही, आप एक इंडियन पेसर जो मोहम्मद इजहार उनके पास है, आप मोहम्मद इजहार को इन कर दोगे और क्विंटन डिकॉक और रिगल्टन वहां पर ओपन कर जाएं? ये एक इनके लिए कॉम्बिनेशन वहां पर बन सकता है। लेकिन क्योंकि पंजाब गेम आपके सामने शेड्यूल भी रखेंगे, पंजाब गेम आपका है ही, और उसमें रोहित शर्मा का फीचर करना मुश्किल है। सेट टू बी रूल्ड आउट, ये जो फिक्सचर्स आप देख भी सकते हैं यहां पर, तो 16 अप्रैल यहां पर पंजाब के वर्सेस मैच है। और उसके बाद जो 2 बैक टू बैक मैचेस है वहां पर आप देख भी रहे हैं कि 20th को भी इनका मैच है गुजरात वाला, एंड देन 23rd को। तो मुंबई को अभी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वहां पर कुछ 3 मुकाबले वहां पर खेलने एक हफ्ते के दौरान। तो यह माना जा सकता है कि पंजाब और गुजरात मैचेस के लिए शायद यह प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए कि रोहित शर्मा को आप रेस्ट ही करिए भाई। अगर आपने उनको लेकर रेस्ट कर दिया, जल्दबाजी कर दी, तो ये लंबे समय के लिए आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपने रश करा और दोबारा से उनकी वो हैमस्ट्रिंग इश्यूज एग्रेवेट कर गई। तो रोहित शर्मा ऐसा भी हो सकता है लंबे समय के लिए वहां पर बाहर हो जाए। तो मुंबई के लिए इस वक्त यही है कि रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली आपको 1 या 2 मैचेस बाहर होते हुए नजर आएंगे। पंजाब मैच तो उनका खेलना मुश्किल है क्योंकि अभी फ्रेश इंजरी है। चलो अगर टीयर भी नहीं भी होगा तब भी आप उनको इतनी जल्दी रश नहीं करोगे। सेट टू बी रूल्ड आउट ऑफ पंजाब गेम। उसके अलावा एमएस धोनी पर क्या अपडेट है भाई? एमएस धोनी को लेकर यही अपडेट आई है, रेव स्पोर्ट्स ने आज ही अपडेट दी है कि भाई इनका ऑलमोस्ट क्लोज टू फुल मैच फिटनेस। रोहित, मतलब आप कह सकते हैं रोहित शर्मा के साथ तो हैमस्ट्रिंग का इश्यूज है, लेकिन जो काफ इश्यूज हुए थे एमएस धोनी के साथ, उसका बताया जा रहा था कि यार मोस्ट लाइकली वो आपको 18 से 20 अप्रैल इस दौरान वहां पर एमएस धोनी फिट हो जाएंगे, अगर उनकी रिकवरी फेज है या जो उनका रिहैब है वो पूरी तरीके से बेहतर वहां पर हो। तो काफी इश्यूज इनके हुए थे। अब ये माना जा रहा है कि एमएस धोनी क्लोज इन हो रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से मैच फिटनेस वो रिगेन करने वाले हैं। और कल बड़ा दिन है, कल सुबह अगर आप कहें कि यार इस चीज की कंफर्मेशन आ सकती है कि क्या एमएस धोनी आपको मुंबई वाले मैच से वहां पर कमबैक करते हुए नजर आएंगे, या फिर जो सीएसके का अगला फिक्चर है अगेंस्ट एसआरएच उसमें आपको वो नजर आएंगे। अगर सीएसके के भी फिक्चर्स पर भी हम नजर डालेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं अभी कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने हराया, 3 हार शुरुआत में हुई, और तीनों बड़ी टीम, मतलब बड़ी इन द सेंस कि इस टूर्नामेंट में जो टॉप पर तीनों टीमें चल रही हैं, चाहे वो आरआर हो, पंजाब हो, आरसीबी हो, अब उन्होंने दिल्ली और केकेआर को बैक टू बैक मैचेस हरा दिए हैं। सीएसके का कॉम्बिनेशन अब ये राइट चल रहा है। अब दिक्कत ये है, क्या एमएस धोनी जब वो एंट्री करेंगे
आप बाहर किसको करोगे? क्या वो आपके कॉम्बिनेशन को हॉल्ट करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर होगा। ऋतुराज की फॉर्म नहीं चल रही है, एज अ लीडर हो गए, एज अ बैटर हो गए, उस तरीके से क्लिक नहीं कर रहे। लेकिन उनके अलावा जो हम कह रहे हैं, बाकी सब आपके स्लॉट इन अच्छे हो रहे हैं। ओवर्टन ने अपना काम करा, अकील हुसैन नूर वाला कॉम्बिनेशन भी आपके लिए अच्छा हो रहा है। आपके पास ये लग्जरी होती है कि आप ओवरसीज बैटर में बस ब्रेविस की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन अकील हुसैन को जब से इन्होंने खिलाया है मैट हेनरी की जगह, तो ये कॉम्बिनेशन इनका बिल्कुल आइडियल हो गया है। लेकिन जब एम एस धोनी वॉक इन करेंगे तो एम एस धोनी आएंगे किसकी जगह? ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा वहां पर। अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी एंट्री होगी 11 में, तो इस ग्रुप में से जो एक लाइक टू लाइक थोड़ा सा देखने को मिलता है फिनिशर रोल में और सिमिलर टाइप की, मतलब बैटिंग में हम कह रहे हैं कि उस तरीके की यूटिलिटी, सरफराज ही एक ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनको बाहर बैठना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा सीएसके के लिए, क्योंकि भाई अब फाइनली आपको एक राइट कॉम्बिनेशन मिला है ना। अकील मैच खेले हैं 2 और अकील उस मैच विनिंग कॉम्बिनेशन का हिस्सा बने हैं। अकील और नूर दोनों की फॉर्म आ गई है, दोनों स्पिनर्स ने केकेआर के अगेंस्ट डोमिनेट करा। ओवर्टन ने आपको दिल्ली वाला मैच जिता दिया, तो इनको तो आप छेड़ना नहीं चाहोगे, इनको आप अपने ग्रुप से बाहर करना नहीं चाहोगे। तो एम एस धोनी की फिटनेस, मतलब पूरी तरीके से फिटनेस वो सही हो जाना, फुल फिटनेस रिगेन करना, क्या ये सीएसके के लिए ज्यादा बड़ी सरदर्दी हो जाएगी कि अब राइट कॉम्बिनेशन मिला है तो इसमें बदलाव कैसे करें? सरफराज को भी बाहर करना गलत ही होगा, क्योंकि भाई जो भी उन्होंने नॉक्स खेले हैं, मतलब आपने चाहे आरसीबी वाला मैच भी देखा हो, उसके अलावा भी उन्होंने पंजाब वाले मैच में भी मतलब अच्छे खासे कैमियोज खेले थे और अच्छे नॉक्स खेली थी, वो आपको भरोसा दे रहे हैं। लेकिन ये इनके लिए एक बड़ी सरदर्दी बन जाएगी कि भाई एम एस धोनी को आप बाहर कैसे बिठाओगे? एक टैक्टिकल जीनियस जो आपको कहते हैं ना कि लीडरशिप ग्रुप में भी होंगे, अगर वो मैदान पर होंगे, उनके टैक्टिकल मूव्स वहां पर काफी कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम ऋतुराज गायकवाड़ उतने आपको श्योरिटी के साथ, वो लीडरशिप में कह सकते हैं ना थोड़ी सी चीजें लैक कर रहे हैं, लीडरशिप में थोड़ा सा वो कुछ लैक कर रहे हैं कि भाई आपकी टीम ना एक एज अ यूनिट अभी भी फायर नहीं कर रही है। और उसमें ऋतुराज की बैटिंग एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उनका बल्ला बिल्कुल ही खामोश है और वो ही सीएसके के लिए एकमात्र अभी कंसर्न बना हुआ है। बॉलिंग आपकी क्लिक करने लग गई है, अंशुल कंबोज ने अच्छा करा, खलील ने भी नए बॉल अच्छा ही चला रहे हैं वहां पर वो, तो इनके लिए इस वक्त खांचा बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है कि जो सीएसके की बेस्ट 11 खेल सकती है वो ये खेल रही है। लेकिन एम एस धोनी आएंगे और एम एस धोनी की एंट्री सीधा 11 में होगी, तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एम एस धोनी की जो वापसी हो रही है मोस्ट लाइकली आपको शायद एसआरएच गेम वो मिस आउट कर भी जाएं, लेकिन मुंबई वर्सेस सीएसके एल क्लासिको, रोहित शर्मा अगर 2 मैचेस मिस करते भी हैं, पंजाब और जीटी वाला, तब भी आपको रोहित शर्मा और एम एस धोनी, वो सीएसके वर्सेस एमआई सुपरस्टार क्लैश, ब्लॉकबस्टर क्लैश, उस मैच में आपको दोनों नजर आ सकते हैं। विराट कोहली को लेकर तो ये था कि जो उनके मसले भी थे, एंकल के बताए थे इश्यूज, अब वहां पर विराट कोहली अवेलेबल होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। पैट कमिंस का एक फाइनल टेस्ट रहता है, उनका जो आप कह सकते हैं ना बैक टू फिटनेस टेस्ट एक होना है, अगर वो आज क्लियर कर देंगे तो पैट कमिंस जल्दी वहां पर एसआरएच के कैंप के साथ जुड़ेंगे। मोस्ट लाइकली 17 और 18 अप्रैल बताया जा रहा है। अगर वो अपना टेस्ट वहां पर पार कर लेंगे तो आपको पैट कमिंस भी एसआरएच ग्रुप के साथ फीचर करते हुए नजर आएंगे। एंड मोस्ट लाइकली जो उनके अपकमिंग फिक्चर्स होंगे 1 या 2 मैचेस बाद, आपको पैट कमिंस वहां पर नजर आएंगे। फिलहाल ये अपडेट्स थी भाई, कुछ इंजरी अपडेट्स रोहित शर्मा, एम एस धोनी, विराट कोहली एंड पैट कमिंस को लेकर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस तरीके से सारी अपडेट लग रही है। सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।